नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। जय गजानन। आज का अपना विषय है, अगर संसार में दुश्मनी होती हो, हमारे जीवन साथी के साथ में दुश्मनी हो या घर में किसी और के साथ दुश्मनी हो या अड़ोस पड़ोस के साथ में दुश्मनी हो, इसका असर हमें संसार पे गिरता है। तो इस प्रकार की अगर दुश्मनी हो तो इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो हमारे बोलो या हमारे जीवन साथी के बोलो, पंचम स्थान से रिलेटेड अगर कुछ हो या सप्तम स्थान से रिलेटेड हो हमारा, तो इससे भी हमारी दुश्मनी होने की संभावना बनी रहती है। यानी सप्तम स्थान अगर किस कारण से डाउन में चलेगा या सप्तम स्थान का जो ग्रह हो वो अगर कहीं गलत जगह जाके बैठा हो, उससे भी हमारी परेशानी आती है। या हमारा जो शुक्र होता है, यानी शुक्र यानी संसार का ही ग्रह है, अगर शुक्र हम किसी कारण से किसी डाउन के ग्रह के साथ में डाउन बैठा हो या किसी गलत जगह बैठा हो या उसकी डिग्री कम हो या अस्त हो चुका हो, तो उससे भी परेशानी आने की संभावना ज़्यादा से बनी रहती है। इसी प्रकार से कभी कभी हमारी मांगलिक कुंडली है या शनि दोष है या राहु केतु दोष है, जो भी किसी भी प्रकार का कोई दोष हो तो ये परेशानी आने की संभावना बनी रहती है। जैसे शत्रुता वगैरह है, दिल न लगना, एक जो भी समझो बहुत सारी रीजंस होती है। तो ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, सीधी से आपको बात बता देता हूँ मैं। अमावस्या के बाद में जो शुक्ल पक्ष आता है, कभी ख्याल में रखो, अमावस्या के बाद में जो भी बड़े बड़े कार्य स्टार्ट करना है हमको या बड़े बड़े कार्य करना है, तो ख्याल में रखिए पॉजिटिविटी जो चंद्र जो होते हैं, चंद्र अमावस्या के बाद में जो है प्रथम चंद्र बोलते हैं, प्रथम चंद्र से लेकर पूर्णिमा तक का जो पॉजिटिविटी होती है, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिविटी, यानी चंद्रमा की पॉजिटिविटी अच्छी होने के कारण से उस वक्त गुरु की उत्पत्ति अच्छी रहती है। यानी जो भी हम काम करेंगे अमावस्या के बाद में से पूर्णिमा तक के, तो जो भी पूजा पाठ करेंगे उसमें हमें शुभता पॉजिटिविटी फुल मिलती है और उस काम में सफलता ज़्यादा प्राप्त होती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ इस बात के लिए कि अमावस्या के बाद में का जो शुक्रवार आएगा, उस शुक्रवार के दिन एक चांदी का सिक्का लाना चाहिए, जिसपे चांदी के ऊपर दुर्गा माता का सिक्का ये होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए उसके ऊपर, हाँ, जैसा इमेज होना चाहिए। वो इमेज लाना चाहिए चांदी की। घर पे लाने के बाद में उसे पंचामृत से अच्छे से धो लेना चाहिए। धोने के बाद उसे अपने हाथ में अच्छे से रखो और एक कटोरी में दूध ले और बाजू में रख दो समझो। और सिक्का लेने के बाद में हमारे हाथ में रखने के बाद में हमने ओम दू दुर्गाए नमः, ओम दू दुर्गाए नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और 108 होने के बाद में उसे प्रार्थना करो, हे दुर्गा माता, कि हमसे जो भी गलती होगी वो हमें माफ़ करो, हमारे संसार में जो भी संकट आया हमारा संसार हमारा अच्छा करो। ये ऐसा इस प्रकार से करते करते हुए हरदम के लिए करना चाहिए, जो क्रिया है हमारे हरदम के लिए करना चाहिए। और उसके बाद वो जो सिक्का है वो सिक्का हमें दूध में रख देना चाहिए दूसरे दिन तक। फिर दूसरे दिन वो दूध जो है वो तुलसी में डाल देना। और इसी प्रकार से रात को सोते समय हमारे जो रूम है, हमारा बेडरूम जो रहेगा, बेडरूम की चारों दिशा पे कपूर रख देना चाहिए। कपूर की टिकलियाँ होती है ना, वो कपूर की टिकलियाँ 2-2 4-4 हर एक इसमें रख देना चाहिए। और सुबह उठने के बाद में हमारी ये दुर्गा माता का जो नामस्मरण होने के बाद, हाँ, तुलसी में हम जब पूरा दूध डाल देंगे उसके बाद में क्या करना चाहिए, जो कपूर है वो कपूर तुलसी के बाजू में रख देना चाहिए। और उसके बाजू में उसे राउंड करो, कैसे, हल्दी कुकू से, किसको, कपूर के बाजू में हल्दी कपूर से उसे राउंड कर देना चाहिए। हर कपूर जो है जला देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, हे दुर्गा माता, हमारे संसार को अच्छा आशीर्वाद दो, हमसे जो भी गलती होगी इसमें जला दो। यानी क्या, नज़र टोक रहा, किसी की दुश्मनी रही है, पिछले जन्म का हमारा कोई भी नुकसान हुआ होगा बोलो, या हमसे किसी को कोई नुकसान हुआ हो, या जो भी होगा दुश्मन, जो भी समझो हमारा लॉस होगा, हाँ, हमारी अशुभता हो, ये सब इसमें जल जाती है। इस प्रकार से बार बार अगर ये उपाय करते रहोगे जिंदगी में, तो आपके संसार तो अच्छा ही होगा ही, हाँ, यानी पति पत्नी का अच्छा होगा, जो शत्रुता है जो भी कर रहा है हमारे साथ में उसका भी दिमाग शांत हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो ग्रह होते हैं किसी के भी दिमाग में जाकर हमें दुश्मनी करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं। ये ख्याल में रखना चाहिए, हमारे ग्रह हमें तकलीफ नहीं दे, डायरेक्टली नहीं देते, दूसरे के दिमाग में घुस के तकलीफ देते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में घुसते हैं, हमारा मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं, हमारे चिड़चिड़ापना गुस्सा हमें ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं। तो ये बहुत प्रकार होते हैं तकलीफ देने के। तो ये ऐसा करना चाहिए जिससे होने का संसार तो हमारा जो भी है उसमें तो खुशी आ ही जाएगी, और उसके साथ में हमारे संसार के आयु भी बढ़ जाएगा। अपमृत्यु अगर भी होगा, किसी का कुछ होगा, या लॉन्ग टर्म तक किसी की बीमारी होंगी संसार में, तो वो भी इससे निकल जाएंगे। अपमृत्यु होगा वो भी उससे बोला निकल जाएंगे। ख्याल में रखा है, किसी प्रकार का और भी संकट कोई हमारे संसार पे आता है तो ये निकल जाएंगे। क्योंकि दुर्गा माता जो है शुक्र ग्रह को शांत करने के लिए जो है, ये दुर्गा माता का ही सहारा ले जाता है। संसार के लिए दुर्गा माता का ही आशीर्वाद चाहिए। हमारा जो भी हमारे बाल बच्चे हैं, धन दौलत सुख शांति समृद्धि जो जितना भी हमारा है, ये सारे दुर्गा माता का आशीर्वाद है। यानी जो भी देवी देवता है, सब देवी देवता का एक रूप दुर्गा माता है।
जो शांति के लिए, जो प्रसन्नता के लिए, संसार के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर घर में भी आप अपने दुर्गा माता का सामने बड़े से बड़ा फोटो लगाते होंगे संसार के लिए, लक्ष्मी कृपा के लिए, धन मान समृद्धि के लिए, तो अवश्य लगाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और भी इसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। लाइक करो अच्छा लगा, या सब्सक्राइब करो अच्छा लगा तो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।